नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है और आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, या तो आप मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन भर में मेहनत मजदूरी करते हैं, 300-400-500 रुपये मिलता होगा, या किसी के अंडर में आपको काम करना पड़ता है। किसी के अंडर में अगर आप लोकल काम करेंगे तो आपको 7 से 10 हज़ार रुपये आपको महीना देगा, या बाहर जाके काम करेंगे तो 15 हज़ार रुपये करीब मिलेगा। और बाहर जाएंगे तो आपका 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये खाने पीने में, ट्रेवलिंग में खर्चा हो जाएगा। दोस्तों, कभी घर और में आना जाना इस सब में खर्चा हो जाएगा, लिए देखिए आपको 4-5 हज़ार रुपये आपका महीने में बचत होगी। पास में आप काम करेंगे तो पास में आपका लोकल आप काम करेंगे तो 7-8 हज़ार रुपये से ज़्यादा कोई देगा नहीं। अगर आपके पास कोई टेक्निक नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता नहीं, तो आप यही काम कर सकते हैं। पर दोस्तों, अगर आपको ये काम नहीं करना, किसी के हम मेहनत मजदूरी नहीं करना है, या किसी के अंडर में काम नहीं करना है, अपना कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, स्वाभिमान वाली ज़िंदगी जीना है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि दोस्तों आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि कम पूंजी में आप उस बिजनेस को कर सकते हैं और स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सकते हैं। और दिन का दोस्तों आप 1000 से 1200 रुपये पर डे आप क्या कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं। दोस्तों, आज का ये बिजनेस आइडिया ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि कोई खुद का अपना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ऐसे लोग जो किसी के यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं, पर वो सोचते हैं कि अपना कोई खुद का बिजनेस हो जिसमें खुद के राजा हो, जब चाहे छुट्टी ले सके, जब चाहे यहाँ वहाँ जा सके। तो दोस्तों, जैसे आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो आप छुट्टी लेना भी चाहें, बहुत ज़रूरी काम भी हो, तो वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी कई लोग देते भी हैं तो 1 दिन के बदले 2 दिन का पेमेंट आपका काट लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग सोचते हैं कहीं न कहीं मन ही मन की कोई ख़ास अपना बिजनेस होता, अपना भी छोटा-मोटा बिजनेस ही होता, तो जहाँ पे मन के राजा होते। तो ऐसा ही बिजनेस आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के जो बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ज़्यादा पूँजी नहीं लगाना है। आपको मात्र 1000 से 1200 रुपये, 1500 रुपये अगर आपके पास में नहीं भी हैं तो 500 रुपये से भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और दिन का दोस्तों 1000 से 1200 रुपया पर डे आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने वाले, सिर्फ आपको दो सामान बेचना है। दो सामान बेचना है, और दोस्तों इसमें लागत जो लगेगी 500 रुपये से लेके 600 रुपये, या ज़्यादा कह लो 1000 रुपये तक लागत लगेगी। और आप पर डे आप 1000 रुपया, 1500 रुपया आप कमा भी सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहला आइडिया आपको बताने वाले हैं, पहला जो सामान बताने वाले हैं जिसको आप दिन भर बेच के आप दोस्तों 1000 से 1200 रुपये कमा सकते हैं, वो है दोस्तों आपको सब्जी मंडी जाना है। सब्जी मंडी में जाइए, अच्छे किस्म के पपीता, पके हुए पपीता लेके आइए। सब्जी मंडी में आप जाएंगे, थोक के रेट में जो पपीता मिलेंगे 10 से 12 रुपये, 15 रुपये किलो आपको मिल जाता है। वहाँ से आप ले आइए 20-25 किलो, 30 किलो आप पपीता को ले आइए। घर में आप अच्छा ला के उसको साफ करिए, धोइए, और उसको आप एक टोकरा होता है, अगर आपके पास कोई ठेला नहीं है तो टोकरे में सजा सकते हैं, या ये आपके पास टू व्हीलर है तो उसमें भी आप क्या कर रख के बेच सकते हैं, या ये आपके पास कोई ठेला एला है छोटा, उसमें आप लगा के इसको आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपको जैसा आपको सहूलत लगे उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं। आप चाहें तो आपके पास गाड़ी टू व्हीलर भी नहीं है तो आप साइकिल में भी इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इसके लिए ट्रे टाइप का बनाना पड़ेगा। तो जैसे कैरेट रहता है, आप साइकिल से बिजनेस करना चाहते हैं, गाड़ी से बिजनेस करना चाहते हैं, और आपके पास ठेला है छोटा मोटा, उसमें आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप कैरेट जैसे रहता है उसका आप सेटअप आप बना सकते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, पपीता को आपको छीलिए, मस्त छीलिए। 1-1.5 किलो का एक पपीता रहता है, 2 किलो का भी रहता है, उसको आप छीलिए और छोटे छोटे से आप पीस काटना है। जैसे पनीर रहते हैं उस हिसाब से आपको वैसे वैसे आपको पीस काट लेना। और जो दोस्तों पत्तल आता है, जो दोना आता है, आप जैसे सब्जी वगैरह जिसमें खाते हैं फंक्शन वगैरह में, जो आपका कागज का पत्तल आता है, दोना आता है, उसको आपको क्या कर लेना, ले लेना है। और एक दोने में करीब 100 ग्राम आप जो पपीते मस्त अच्छे अच्छे पीस, पनीर टाइप के पीस, उसको काटिए और उसको में आप सजा दीजिए। और उसमें आप थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से आपको क्या कर लेना है, डाल देना है। और एक जो आप कोई लकड़ी वगैरह डाल सकते हैं जिसमें लोग फंसा के उसको खा सकें। एक मार्केट से वो लकड़ी ले सकते हैं, वो सस्ती मिल जाएगी लकड़ी। बस आपको दोस्तों लोगों को सर्व करना है। एक दोना या आप 15 रुपये का भी बेच सकते हैं, 10 रुपये का भी बेच सकते हैं। यानी एक पपीता जो आप 15 रुपये, 20 रुपये का जो पड़ा है आपको, तो दोस्तों आप एक दोने में 100 ग्राम भी आप देंगे तो 10 लोगों को आप सर्व कर सकते हैं। 10 लोगों को अगर आप देंगे, 10 का भी रेट मिनिमम, आप 10 का भी रेट रखेंगे तो आपका 100 रुपये होता है। एक पपीता से यानी 100 रुपये आप क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और पपीता आपको कितने का पड़ा,
₹20 या ₹25 का पड़ा, उसमें आप 75 रुपये आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, एक पपीता में आप ₹75 आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। एक पपीता में सब कुछ आप खर्चा वर्चा भी इधर उधर निकाल देंगे तो ₹70 आपका कहीं नहीं गया। अगर आप दिन भर में आप दोस्तों 20 kg 25 kg 30 kg तक आप क्या कर सकते सप्लाई कर देते हैं, और हर कोई क्या करेगा, ₹10 में मिल रहा है तो हर कोई क्या करेगा, ले लेगा फटाक से। ज़्यादा आप महंगा रेट नहीं रखेंगे, ₹10 भी रखेंगे तो आपकी फटाफट क्या होगी, बिक्री होगी। तो दोस्तों आप दिन भर में 30 किलो या 40 किलो भी पपीता आप क्या कर देते हैं, ऐसे सोल्ड कर देते हैं इधर उधर घूम घूम कर। आपको आप बता देते हैं आपको बेचना कहाँ पर है। सबसे अच्छा एरिया आपका रहेगा जिम सेंटर चले जाइए, जहाँ पर लोग जिम करने आते हैं। पार्क चले जाइए, स्कूल के बाहर चले जाइए, जहाँ पे दुकानें हो, दुकानों में आप भी जाके क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। मेन रोड में जो दुकानें लगाए रहते हैं उनको भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। या जब कहीं पर चौराहे में आप एक जगह खड़े हो जाइए, ऐसी जगह में आप इस चीज़ की क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। तो दिन भर में अगर आप 30-40 किलो भी पपीता सोल्ड कर देंगे तो आप खुद हिसाब किताब लगा लीजिए आप कितना तक क्या कमा सकते हैं। 1 kg में आप 60 से 70 रुपये आप प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। 60 से 70 रुपये आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप अगर 10-15 kg 20 kg भी आप सोल्ड कर देते तो आराम से 1000 से 1200 रुपये पर डे आप क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ये दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हवाई बात नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। ये बहुत ही आसान सी चीज़ है दोस्तों। आपको अगर कई लोगों को आप ऐसे भी दोस्त होंगे आपको जो चाय का बिजनेस कर रहे हैं, आज की डेट में चाय बेच कर दोस्तों 2000 से 3000 रुपये कमाते हैं। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा जिन्होंने किया नहीं है, पर जो किसी आप चाय वाले से पूछ लीजिए कि वो दिन भर में कितना कमाता, तो वो अगर आपका अच्छा मित्र होगा तो वो बता देगा 2 से 3 हज़ार रुपये वो क्या करता, प्रॉफिट कमाता है। तो उसी तरह दोस्तों आप पपीते को भी क्या कर सकते हैं कि बेच के भी आप क्या कर सकते हैं, 1000 से 1200 1500 रुपये आप बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो अगर आप दूसरा जो प्रोडक्ट हम आपको बताने वाले हैं, दूसरा चीज़ भी आप बेच के भी आप दोस्तों इतना भी आप पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1000-1500 रुपये की एक मशीन आती है। पॉपकॉर्न का आप नाम सुने होंगे, जगह जगह लोग बच्चे खाते हैं। आप कहीं पार्क में चले जाइए, स्टेडियम में चले जाइए तो ये खाते लोग मिल जाएंगे। तो 1500 रुपये की एक मैनुअल मशीन आती है। ऑटोमेटिक मशीन लेंगे वो थोड़ा महंगी आती, पर मैनुअल मशीन 700-800 रुपये में अगर आप बनवाना चाहें तो बन जाएगी। बनी बनानी चाहें तो मैनुअल मशीन आपको 1000 से 1500 रुपये में वो मशीन आपको मिल जाएगी। दोस्तों गल्ला मंडी जाना, गल्ला मंडी में जाके मकई लाना है। वो आपको सस्ते रेट में वहीं से आपको मकई फूटने वाली जो मकई होती है, दो प्रकार की होती है, एक मकई फूटती है, एक मकई फूटती नहीं है। तो वो मकई आपको फूटने वाली मकई लेना, और घर में दोस्तों आपको क्या करना है, उसको आप पॉपकॉर्न बना के दोस्तों अच्छे से आप छोटा छोटा पैकेट बनाइए जिसमें आप 10 रुपये का आराम से सोल्ड कर सके। दोस्तों आपको खर्चा एक पैकेट में कितने आएगा, 4 से या 5 रुपये का आएगा, 4 रुपया 5 रुपये आएगा। आप उसको 10 रुपये में सीधे भेजेंगे, सीधे प्रॉफिट 5 रुपया का होगा। दिन भर में अगर दोस्तों आप दिन भर में इसको आप ले जाके उसमें आप कुछ चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बढ़ा सकते हैं, मूंगफली बढ़ा सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। कहीं पे भी गाड़ी में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, गाड़ी में भी ले जाके सोल्ड कर सकते हैं। टू व्हीलर है आपके पास में तो साइकिल है तो उसमें भी आप सोल्ड कर सकते हैं। नहीं है तो कहीं पे भी आप एक जगह दुकान लगा के इसको खड़े हो जाइए, एक जगह आप सेटअप लगा लीजिए तो वहीं पे ये सारी चीज़ सोल्ड हो जाएगी। जहाँ पर बड़े बड़े स्कूल हैं, जो बच्चों के स्कूल हैं, जो फर्स्ट क्लास से लेके 10 क्लास तक के जहाँ पे स्कूल है, ऐसे स्कूल के सामने भी आप खड़े हो सकते हैं, वहाँ पे भी आप बेच सकते हैं। पार्क में जाके बेच सकते हैं, जिम सेंटर में जाके बेच सकते हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, मार्केट हो, चौराहा हो, तिराहा हो, वहाँ पे आप इसकी दुकान क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। या दुकान की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए आप खड़े होके क्या कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं। साइकिल में आप सब कुछ इकट्ठा रख लीजिए, एक आप बोरी में 100 पैकेट आप पॉपकॉर्न के भर लीजिए, वहीं पे आप बेच सकते हैं। ट्रेन वगैरह में देखते होंगे लोग, उनके लिए दुकान की जरूरत नहीं पड़ती, ना कहीं पे सेटअप लगाते हैं, सिर्फ बोरी में भर लेते हैं और बेचते रहते हैं। वैसे आप भी क्या कर सकते हैं, एक जगह बोरी में रख के खड़े हो जाइए, बेचना शुरू कर दीजिए। तो दिन भर में आप दोस्तों 200 पैकेट 300 पैकेट अगर आप बेचेंगे तो आराम से आप दोस्तों क्या करेंगे, 1000 से 1200 1500 रुपये कमा सकते हो। उसमें चाहें तो आप दोस्तों ठंड का सीजन चल रहा है, मूंगफली वगैरह आप एक्स्ट्रा चीज़ें और भी बढ़ा सकते हैं, और भी चीज़ें साथ में आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आप करके आपको ये दो चीज़ें हमने बताई, दो चीज़ें आप बेचकर आराम से दोस्तों 1500 रुपये से लेके 1000 से 1500 रुपये आप पर डे कमा सकते हैं। इसके लिए आप ये बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको किसी के अंडर में काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे मेहनत मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मन के राजा, जितना मर्जी उतना काम करिए, जब मर्जी तो अपनी दुकान को बंद कर दीजिए, घर में आराम करिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।